आपका सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का पार्ट उसको हम पढ़ेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। ये वर्कशीट आपकी 11 तारीख के लिए है। सबसे ऊपर आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब देखते हैं आज का हमारा विषय क्या है बच्चों, पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है, इसके लिए एक देखिए यहाँ ऊपर एक कहानी दी गई है कि उसके माध्यम से आपको पर्यावरण के वो समझाया जा रहा है। तो एक लड़का है, रवि है, स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि स्कूल के निकट जो उसका खेल का मैदान था वहाँ खुदाई की गई थी। मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। फिर लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। यानी कोई ये मैदान था जहाँ बच्चे खेलते थे, अब ये खुदाई हो गई और अब यहाँ ऐसे बड़ी 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 इमारतें बनी हुई। तो क्या हुआ, जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलक गए। अब रवि को बहुत दुख हुआ कि ये जो मैदान जहाँ पे हरी हरी घासें थी, मुलायम घासें थी, जहाँ खेलता था, फूल थे, गेंदे की तितली थी, ये सब तो गायब हो गए। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब उनके प्रधानाचार्य ने भी सुबह कहा, बच्चों देखो ये मैदान हरा भरा था, अब ये कट गया, अब यहाँ बिल्डिंग बनेगी, तो ऐसे हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, यानी कि हम कैसे अपने पर्यावरण को खुद बदल रहे हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। अब उसके प्रधानाचार्य जी ने बोला था पर्यावरण, तो उसके दिमाग में था कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। तो शिक्षक ने कहा, बेटा आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हो वही आपका पर्यावरण है। तो बच्चों पर्यावरण क्या है, यानी जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वही पर्यावरण है। रवि ने कहा, इसका अर्थ हुआ स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी गई कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। यानी ये सभी आपके पर्यावरण के अंग हैं, यानी आपके आसपास जो कुछ भी है वो पर्यावरण है। तो बच्चों इस कहानी में आपने क्या समझा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के अंग क्या है और पर्यावरण कैसे बदल रहा है। मानव यानी हम मनुष्य के रूप में पर्यावरण को कैसे परिवर्तित कर रहे हैं, ये भी आप समझिए। ऐसे ही आप जब कोई टॉपिक पढ़िए तो अपने शिक्षक से जो भी नई चीज़ें आए, ना समझ में आए, तो आप उनसे प्रश्न करिए, हमसे प्रश्न करिए, यहाँ कमेंट बॉक्स में आके प्रश्न करिए, अपने जो आपके विद्यालय में अध्यापक हैं उनसे प्रश्न करिए। तो आप जितना प्रश्न करेंगे आपको उतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, आपका उतना ज़्यादा अच्छा ज्ञानवर्धन होगा। अब चलिए आगे नीचे देखते हैं कि अब क्या है, आपके लिए क्रियाकलाप है कि अपने आसपास उपलब्ध साधनों की सूची बनाइए, जिन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अब आपके घर में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे घर में गैस है, बिजली है, कार है, गाड़ी होगी, तो ऐसे कई सारे आपके घर में संसाधन है। खाने के संसाधन है, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन, यानी आपके आसपास क्या है, मैदान है, पेड़ है, नदी बह रही है, तो वो संसाधन हो गए, सड़क है, फैक्ट्री है। विद्यालय में उपलब्ध क्या क्या संसाधन है, आपके विद्यालय में भी पेड़ है, आपके विद्यालय में विद्यालय की बिल्डिंग है, आपके विद्यालय में चेयर है, आपके विद्यालय में कंप्यूटर है, आपके विद्यालय में अध्यापक हैं, अध्यापक भी तो संसाधन है बेटा। तो ये सारे संसाधन, तो मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए, उदाहरण आप यहाँ से नोट करेंगे। अब देखिए कि संसाधन कितने प्रकार होते हैं। देखिए क्या यह सभी संसाधन एक है, देखिए जीवी है, तो ये बच्चा कह रहा है जीवी मतलब सजीव प्राणियों का संसार, यानी जिसमें सजीव प्राणी होते हैं, जैसे पादप और जंतु। जैसे हम मानव हैं तो हम भी क्या है, सजीव संसाधन है, यानी जैविक संसाधन है, यानी पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये सब जीवी है। अजीव में निर्जीव पदार्थ होगा, जैसे स्थल हो गया, यानी आपकी कार, उसमें वो जीव थोड़े नहीं है। आपकी चप्पल हो गई, आपके कपड़े हो गए हैं, आपके आसपास टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, मोबाइल है, ये सब जो निर्जीव पदार्थ हैं, समझे कि नहीं। ये सड़कें हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब निर्जीव हैं, जिनमें जीव नहीं होता। जो जीव नहीं होते हैं ये आपके अजीवीय संसाधन हो गए। अब देखिए बच्चों, नीचे दी गई पहेली से कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव और अजैव लिखिए।
अब देखिए यहाँ पे जैव और अजैव दिया गया है, इस तालिका से आपको उठाना है और यहाँ लिखना है। मैं सारे नहीं बताऊँगा, 2 या 3 मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए बच्चों, लकड़ी, लकड़ी क्या है? जीव है या निर्जीव? अब ये बेटा मैं नहीं बताऊँगा, आपको मैंने बताया कि जिनमें जो जीवीय प्राणी होते हैं, पादप और जंतु, वो जीवीय हैं, और जो निर्जीव हैं वो जिनमें जीव नहीं होता। तो लकड़ी क्या है अब जानेंगे। अब देखिए, पुरुष यानी प्राणी, अब यानी एक पुरुष है यानी कोई मनुष्य है, यानी जो मेल है उसके अंदर क्या है, वो जीवित है या निर्जीव? निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं है, यह पता करिए। जंगल, पेड़, कार, नदी, हल, रेगिस्तान, मैंने बता दिया इतने बच्चों। अब ये इनमें से क्या जैव है, किन किन में जीव है और कौन अजीव है, कौन निर्जीव है, या ये आपको पता करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पुरुष, पुरुष में जीव होता है तो जैव में आएगा है, और रेगिस्तान, रेगिस्तान में जीव नहीं होता, वो रेत तो निर्जीव में आएगा, कार निर्जीव आएगी। ऐसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये आपकी पूरी आज की वर्कशीट रही बच्चों। आशा है आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। आप इसको हल करिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप इसको हल करके अपने क्लास टीचर से इसका मूल्यांकन करवाइए और लगातार अपनी वर्कशीट को आप पूरा करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।